Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. This is your mentor iAneeqaMemon, and today we are going to learn 6 rule of sentence correction, which is also related to comparative degree of adjective. And today's lecture is the part 3 of lecture on comparative degree of adjective. Part 1 was discussed in rule number 4. Rule number 4 में हमने दो types of correction पढ़ी थी, type 1 and type 2, और दोनों ही comparative degree of adjective से related थी. Then rule number 5 में हमने type 3 of sentence correction पढ़ी थी, which was also related to comparative degree of adjective. So इससे आपको ये अंदाजा हो जाता है कि comparative degree of adjective कितना important है सीखना, बिकॉज यहाँ से एग्जामिनर आपको बहुत सारी करेक्शंस भी दे सकता है, एंड ऑल्सो while writing you make a lot of mistakes while using comparative degree of adjective. अच्छा, इस वीडियो के बाद अभी दो वीडियोस और आने वाली हैं comparative degree of adjective पे, part 4 and part 5 as well, ताकि हम comparative degree of adjective के लेक्चर को या comparative degree of adjective से जितने corrections types आती हैं और उसके यूजेज को comprehensively cover कर सकें. Now let's begin the video, but before that I would advise you to first go and watch rule number 4 and rule number 5, क्योंकि आज का जो हमारी sentence correction type 4 है, it is extremely related to rule number 4 and 5 as well. So पहले वो पढ़ लें ताकि आपको rule number 6 में correction type 4 समझ आ सके. So let's begin. Correction type 4 कहती है कि जब आपके पास of the two phrase आ जाए, फिर आप किस तरह से कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? अब थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाऊं, इन रूल नंबर 4 व्हेन वी डिस्कस द यूज ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, तो हमने ये सीखा था कि कंपैरेटिव डिग्री जो है, कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है व्हेन वी आर कंपेयरिंग वन वर्सेस वन, यानी कि वन थिंग को वन थिंग के साथ कंपेयर किया जाए, वन पर्सन वर्सेस वन पर्सन, वन प्लेस वर्सेस वन प्लेस, वन ग्रुप वर्सेस वन ग्रुप, राइट? सो एक का कंपैरिजन एक से हो रहा होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ एक है और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? जब हम इस तरह का कंपैरिजन करते हैं वेयर एक तरफ आपने किसी एक चीज को रखा हुआ है, दूसरी तरफ बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, और आप कह रहे हैं वो एक चीज जो है वो सबसे बेहतर है, या उसके पास जो भी आप कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करें वो सबसे ज्यादा है, तो फिर ये जो कंपैरिजन है, ठीक है, इसके लिए आप यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री, राइट? कंपैरेटिव डिग्री हमेशा दो लोगों में यूज होती है, सुपरलेटिव होती है वन वर्सेस सो मेनी पीपल, राइट? सो राइट, ये कंपैरिजन होता है आपके पास सुपरलेटिव में, राइट? अब आप यहाँ पर देखें, द फ्रेज इज ऑफ द टू, राइट? ऑफ द टू आपको ये बता रहा है कि कंपैरिजन दो ही लोगों में हुआ है, ठीक है? बट यूजुअली सेंटेंस कुछ इस तरह से बनता है ना कंपैरेटिव डिग्री में. फॉर एग्जाम्पल ऐसा बनता है, शी इज टॉलर देन हर सिस्टर, ठीक है? तो फिर आपको लगता है कि चलिए ये तो वन वर्सेस वन का कंपैरिजन है, टॉलर देन, इट्स फाइन, ये कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर यूज हुई है. लेकिन समटाइम्स ऐसा ऐसा आ जाता है, शी इज, ठीक है, द टॉलेस्ट ऑफ द टू, राइट? अब आपको ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लग रहा होगा कि वो दोनों में से टॉलेस्ट है, राइट? लेकिन अगेन आप देखें कि यहाँ पर ऑफ द टू सिस्टर्स कर लें, ठीक है, वो दोनों बहनों में वो दोनों बहनों में से टॉलेस्ट है, ठीक है, यानी कि दो बहनें हैं वो, ठीक है, लेकिन उसकी हाइट जरा सी अपनी बहन से टॉल है, ठीक है? सो आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पर देखें, दिस इज रॉन्ग, बेसिकली टॉलेस्ट यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि कंपैरिजन यहाँ भी दो ही लोगों का हो रहा है, पर भले इस तरह से सेंटेंस को स्ट्रक्चर नहीं किया गया टॉलर देन, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑफ द टू फ्रेज आपको बताता है कि कंपैरिजन यहाँ भी दो ही लोगों का है, ठीक है? तो टॉलेस्ट तो हम नहीं यूज कर सकते, टॉलेस्ट तो हम जब यूज करते हैं, टॉलेस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री, और ये तब यूज होती है व्हेन वी आर कंपेयरिंग वन वर्सेस मेनी, राइट? अगर इस तरह से आता है, शी इज द टॉलेस्ट इन द क्लास, और इन द फैमिली कर लें, ठीक है? अब फैमिली में यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और वो सबसे लंबी है, तो ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ द टू सिस्टर्स, ठीक है, तो अब कंपैरिजन यहाँ पर बहुत सारों का एक से नहीं हो रहा,
बल्कि एक सिस्टर का दूसरी सिस्टर से हो रहा है, दो ही लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, राइट। सो आपने टॉलेस्ट नहीं बल्कि यहाँ पर टॉलर लगाना है, राइट। और ये थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा अनयूजुअल आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हम टॉलर के बाद देन नहीं लगा रहे। मैंने आपको रूल 4 में बताया था सेंटेंस करेक्शन टाइप 1 में, जिसमें हमने ये देखा था कि कंपैरेटिव डिग्री के फौरन बाद टी एच ए एन देन आता है, लेकिन यहाँ पर टी एच ए एन देन नहीं आएगा, राइट। ऑल्सो वी लर्न कि हमें सुपरलेटिव डिग्री जब यूज करनी होती है तो उससे पहले हम दी टी एच ई द लगाते हैं, राइट। यहाँ पर आपके पास कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आएगा, राइट। सो द करेक्ट सेंटेंस इज शी इज द टॉलर of the two sisters, right? I hope you have understood. Now let's learn these sentences. See here, it is written, she is the youngest and most intelligent of his two daughters, right? ये सेंटेंस आपके पास CSS के पास पेपर्स में आया हुआ है, राइट, सेंटेंस करेक्शन के पोर्शन में। So she is the youngest and most intelligent of the two sisters. यहाँ पर youngest and most intelligent दोनों wrong है, क्योंकि यहाँ पर comparison two daughters में हो रहा है, right? So when the comparison is between the two people, राइट, आपने कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी होती है, ना कि सुपरलेटिव, राइट। सो ये सुपरलेटिव डिग्री रॉन्ग है, और यहाँ पर आपने लिखना है शी इज द यंगर एंड मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू सिस्टर्स, राइट। यहाँ पर मोर क्यों आया है ये भी मैंने रूल 4 में रूल 4 में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आप रूल 4 देखें तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर मैंने मोर क्यों लगाया। अच्छा, he is the oldest and most experienced of the two candidates, right? ये भी आपके पास CSS पास पेपर्स में आया हुआ है, मैंने वहीं से लिया हुआ है। So ये किस तरह से करेक्ट होगा? He is the older, not oldest. Oldest is wrong. It's a superlative degree. Superlative degree one versus all में आती है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास one versus one यानी कि दो कैंडिडेट्स के बीच में कंपैरिजन है, राइट। So he is the older and more experienced of the two candidates. Full stop. Now here, this is the exercise. You can pause it here and solve all the questions. अच्छा, इसके अंदर याद रहे कि मैंने सेंटेंस करेक्शन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 चारों को मिला के सेंटेंसेस बनाए हुए हैं। सो हो सकता है कि एक ही सेंटेंस में दो टाइप्स ऑफ करेक्शन के रूल्स अप्लाई हों, राइट। सो आप रूल 4 एंड रूल 5 देख लेंगे तो ये एक्सरसाइज आप इजीली कर पाएंगे। फर्स्ट सेंटेंसेस मैं आपको यहाँ पर कर देती हूँ। First sentence is the silver necklace is the shiniest and most elegant of the pair. इसको करेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है, the shinier, right, and more elegant, right? अच्छा, उसके बाद है he is the talented of the two musician. अब यहाँ पर most तो नहीं लगा, सुपरलेटिव डिग्री तो नहीं यूज हुई, लेकिन यहाँ पर कौन सी डिग्री यूज हुई है? the talented. talented बेसिकली आपके पास एडजेक्टिव है, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इट्स मल्टी सिलेबिक, राइट। मैंने मल्टी सिलेबिक क्या होता है ये भी डिस्कस किया रूल 4 की वीडियो में। सो टैलेंटेड इज मल्टी सिलेबिक। सो यहाँ पर आपने मल्टी सिलेबिक के लिए आपने जब बनाना होता है उसे कंपैरेटिव, तो आप यहाँ पर मोर का यूज करते हैं, राइट। सो ही इज द मोर टैलेंटेड ऑफ द टू म्यूजिशियन, राइट। बाकी आप लोग इसको सॉल्व करें। In the next slide, you are going to have the key. This is the key, right? And you can assess yourself कि आपने इसमें कितना understand किया है. Thank you very much, guys, for listening me. Inshallah, we'll have more videos on comparative degree of adjective. If you haven't subscribed to my channel, do subscribe it and press the bell icon. If you want to get admission in my complete course, you can WhatsApp me on this number. Thank you very much. Hope to see you, inshallah, in the next video. Allah Hafiz.